बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आज की ये वीडियो ख़ास इन बहन भाइयों के लिए है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। आपसे गुजारिश है कि दिल पर हाथ रखकर वीडियो को मुलाहज़ा फरमाइए। 3 महीने होने वाले थे, अलीना को अपने हम जमात ज़ाहिद के साथ मोहब्बत हो गई। सुबह दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते और इकट्ठे ही वापस आते थे। इससे पहले वो अपनी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, मगर ज़ाहिद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो इसकी बग़ैर निकाह की बीवी का किरदार अदा कर रही थी, जैसे आम ज़ुबान में गर्लफ्रेंड कहते हैं। अलीना के वालिदैन ने कभी सोचा भी ना होगा कि जिस बेटी पर भरोसा कर रहे हैं वो इन्हीं की कमर में एक ऐसे लड़के के लिए खंजर घोंप रही है जिसे मिले 6 महीने भी नहीं हुए थे। अब इसने घर से भागने का फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। रात के तकरीबन 2 बजे भागने का फैसला किया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसकी सारी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। बस आखिरी सेमेस्टर का रिज़ल्ट आना बाकी था। आजकल इसे कोई काम नहीं था सिवाय बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोन पर लंबी चौड़ी बातें करने के। यूनिवर्सिटी में वो किसी को दिल दे बैठी थी, मोहब्बत कर बैठी थी, रोग लगा बैठी थी। पिछले कुछ दिनों से इसका बॉयफ्रेंड इसे घर से भागकर शादी करने पर कायल कर रहा था। मोहब्बत के वास्ते लंबी चौड़ी दलीलें गढ़ रहा था, प्लान कर रहा था। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वैसे ही तो माँ बाप ने भी मेरी शादी करनी ही है, तब भी तो मुझे घर छोड़ना ही है। वैसे भी अब मैं मैच्योर हो गई हूँ, आला तालीम हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। वैसे भी वो लड़का मेरी मोहब्बत है। वालदा को बता भी दूँ तो भी वो मेरी शादी इससे कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो तो मेरे लिए मेरे कज़न को पसंद करते हैं। इसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पा गया। वो चोरी छुपे अपने चंद ज़रूरी कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें बैग में पैक करके मुकर्ररा वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। इस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आई। कहने लगा, अम्मा ने कोई ज़ेवरात वगैरह भी बनवाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा, कुछ करती हूँ। इसे ये पता था माँ ने इसके लिए सोने के ज़ेवरात बना कर रखे हैं। वहाँ के कमरे से ज़ेवरात निकालने की तरतीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वहाँ माँ को सामने देखकर वो सकते में चली गई। मेरी शहज़ादी, इतनी रात के तुम जागती फिरती और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वही तो बताने आ रही थी। रात को लेट फ़ोन आया था, यूनिवर्सिटी वालों ने इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरी कुछ दोस्त भी जा रही हैं। आप सो रही थी, आप डिस्टर्ब ना हो इसलिए आपको इस वक्त नहीं बताया। इसने खुद को संभालते हुए झूठ गढ़ दिया था। अच्छा, तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई। बहुत अच्छा मौका मिल गया है, इसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले इसकी नज़र अपने डियर फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लिए बने लाल रंग के बहुत प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो इसकी माँ ने ख़ास तौर पर शादी वाले दिन के लिए इसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी कि जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी, शहज़ादी लगेगी। शहज़ादी को एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीज़ें तो ऐसी थीं जो माँ ने चोरी चोरी बनाकर रखी थीं, जिनका इल्म इसे आज हो रहा था। चीज़ें उलट पुलट करते करते आखिर ज़ेवरात इसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन इसका दिल व दिमाग चकरा कर रह गया था कि ज़ेवरात इसे उठाए नहीं जा रहे थे। इसने कमरे में नज़र दौड़ाई तो देखा फ्रिज, मशीनें, बर्तन, सब कुछ इसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में एक दुल्हन का मुकम्मल सामान पड़ा था। ज़मीन ने इसे झंझोड़ा। वो सोचों में गुम हो गई। माँ की
कोख से जन्म लेने तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया। खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात, अपना खून पसीना एक करके सब अधूरा पूरा किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया और मैं बेफैज़ बेवफा क्या करने जा रही हूँ। मार कर अपने माँ बाप को खुद मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सैर करने जा रही हूँ। इसकी आंखें भीग गई थीं। इसे अपनी आला तालीम, अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। इस दौरान माँ आ गई। ये लो मेरी शहज़ादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ। इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहज़ादी को भूख लग जाती। वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो। स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बग़ैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बग़ैर नाश्ते के चले जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर बेख्तियार वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूमकर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहज़ादी क्यों रो रही है? वो नज़रें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना। ये भी कोई बात हुई? अब माँ से बढ़कर भी भला कोई मोहब्बत कर सकता है? इसी दौरान इसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। इसने घर की छत पर जाकर नीचे झांक कर देखा तो शशदर रह गई, क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड के साथ दो इसके दोस्त भी खड़े थे, जो कि बड़ी राजदारी से कह रहे थे कि लड़की तुमने ही पटाई है और सारी मेहनत भी तुम्हारी है, मगर हमने भी तुम्हारा काफ़ी साथ दिया है, थोड़ा सा हक हमारा भी बनता है। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगा। इसका घर बसाने का इरादा नहीं था, बल्कि मेरी इज्जत तार तार करने का इरादा था। अचानक वो दोबारा इसकी कॉल आई तो मैंने कॉल रिसीव की और पूछा कि कहाँ पर हो। कहने लगा, तुम्हारे घर के गेट के सामने खड़ा हूँ, जल्दी से जेवरात लेकर आओ। मैंने पूछा, साथ कौन है? कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, मैं अकेला ही हूँ। मैंने कहा, गेट की दाईं तरफ एक सफ़ेद बाल्टी नज़र आ रही है क्या? कहने लगा, हाँ एक बाल्टी पड़ी है। मैंने कहा, इस बाल्टी में कूड़ा पड़ा है, इस कूड़े को अपने मुंह पर मल लो और साथ दोस्तों का भी मुंह काला कर लो। वो गुस्से से कहने लगा, अच्छा हुआ जो तुम्हें पता चल गया। सीधी तरह जेवरात लेकर आ जाओ, वरना मेरे पास तुम्हारी तस्वीरें भी हैं। मैंने कहा, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को फ़ोन करती हूँ। ये सुनकर वो शैतान अपने दोस्तों समेत फौरी चला गया, मगर मैं दिल में यही सोच रही थी कि इस शैतान के लिए मैं अपनी माँ को रुस्वा करने जा रही थी। दोस्तों, आखिर में इसने एक बहुत कीमती बात कही कि मैं अपनी तमाम बहनों को नसीहत करती हूँ कि खुदारा ऐसे शैतान सख्त लोगों से अपने आप को बचा कर रखिए। मैं ये नसीहत करूँगी कि तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा, तुम्हारा दूल्हे वाली शेरवानी तुम्हारे घर में ही पड़ी है, इसे मुंह काला करके कोर्ट कचहरियों में फेंकने की बजाय अपने माँ बाप के घर से ही पहना करो, क्योंकि तुम पर इसका हक है जो बिल्कुल बरहक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।